आज हम कोई बहुत ज़्यादा संजीदा टॉपिक नहीं लेके आ रहे। रैलियाँ चल रही हैं, धरने चल रहे हैं और कल भी यही सूरत हाल रहेगी, परसों भी यही सूरत हाल रहेगी। वैसे तो 70 साल से ये सूरत हाल है। एक सफ़ीर ने लतीफ़ा सुनाया मौजूदा सियासी सूरत हाल पर, गैर मुल्की सफ़ीर ने, और उन्होंने ये कहा कि इस्लाम रवायात और सकाफ़त को जारी रखने की बात करता है। और उन्होंने इस हवाले से मिसाल दी कि एक रवायत पाकिस्तान की ये भी है कि कोई भी जमहूरी सेटअप अपनी मुद्दत पूरी नहीं करता। हम इस वक्त बैठे हुए हैं, रैलियाँ निकल रही हैं पूरे मुल्क में, इस्लामाबाद पहुंचने वाली हैं, कुछ पहुंच चुकी हैं, कुछ काफ़िले आ रहे हैं अपोजिशन के, हुकूमत के। और इस सूरत हाल में सहाफ़ियों के साथ क्या हालत होती है, हम थोड़ा सा वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक सीनियर जर्नलिस्ट आमना अलपियाल। हम उनसे थोड़ा सा जानेंगे कि आप बताइए, आप कैसे कवर करती हैं रैलीज़ को और क्या सूरत हाल होती है आप? थैंक यू सो मच अनवर साहब। मेरे साथ इस वक्त जो है, बल्कि हमारे साथ मेरे से भी ज़्यादा दो मज़ीद जो है सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, नईम साहब और मलिक साहब। पहले इनसे हम पूछेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। चलिए जी, नईम साहब, आमना ने इंसिस्ट किया है कि आप पहले बताएं कि आपका तजर्बा कैसा रहा रैलियाँ कवर करने में। क्या आप वहाँ पर जाते हैं, आपको क्या प्रोटोकॉल मिलता है? देखिए, रैलियों में क्या प्रोटोकॉल होना है। क्राइम रिपोर्टर की तो ज़िंदगी जो है ना, वो सड़कों पे, रैलियों में और थाने कचहरियों में गुजरती है। अब मैं आपको मज़े की बात इसमें बताऊं, कुछ दिन पहले मैं पार्लियामेंट चला गया और पार्लियामेंट जाके ना मुझे अजीब सा फील हो रहा था कि यार इतनी साफ़ सुथरी इन्वायरमेंट, पढ़े लिखे लोग। हमारा तो सारा दिन पाला पड़ता है, मलिक साहब जैसे खैर छोड़े लोगों से पढ़ता है, तो वहाँ पे पढ़े लिखे लोग भी मिल गए तो मुझे अजीब सा फील हो रहा था। खैर, रैलियाँ हैं और क्राइम रिपोर्टरों के जो ख्वाही के दिन हैं, मज़ीद ख्वाही के दिन वो शुरू होने जा रहे हैं। और जिस तरह आमना ने अच्छा ये बताएं कि क्या मर्दों की जब रैलियाँ आती है, उलमा की रैलियाँ आती है, आप उसमें ज़्यादा इंजॉय करते हैं या ख़वातीन की रैलियों में? अनवर साहब, बड़ा टची क्वेश्चन है। इस सवाल का जवाब मलिक साहब बेहतर बता सकेंगे। तो और दूसरा मैं आपको एक और चीज़ बाद में बताऊंगा। पहले मलिक साहब, जिस तरह आमना ने मुझे इज़्ज़त दी, उनका शुक्रिया, उन्होंने मुझे सीनियर कहा, लेकिन मेरे से भी सीनियर मलिक साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पहले उनके व्यूज़ लेते हैं। मलिक साहब। जी बिल्कुल। अब इसमें एक बदकिस्मती है मलिक साहब की कि आमना से सीनियर नहीं मौजूद थे, नईम से सीनियर मलिक सईद मौजूद थे और मलिक सईद से सीनियर कोई मौजूद नहीं। जी मलिक साहब, आप बताइएगा। मान चुके हैं जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं तस्दीक करना चाहूँगा कि नईम साहब का कहना था कि हम पार्लियामेंट में गए, पढ़े लिखे लोग देखे तो बड़ा अजीब फील हुआ। पढ़े लिखे ये भी हैं, लेकिन मसला ये है कि जराइम पेशा लोगों के साथ रह रह के इनमें एक जुर्म करने की हिस्ट्री आ गई है, तो ये हर जगह पे यही काम करते हैं। और बाकी जहाँ तक रैलियाँ अच्छा ये बताइए, ख़वातीन की रैलियों में जब आप जाते हैं, ख़वातीन का क्या तासुर होता है आपके हवाले से? चीखें निकल जाती हैं उनकी। अनवर साहब, ज़्यादा जो है वो हम नहीं गए कभी भी इतना ज़्यादा रैली। तो आप मर्दों की रैलीज में जाना क्यों पसंद करते हैं? सर, मैंने ये कहा कि मैं कवर करने के लिए ज़्यादा रैलीज में नहीं किया। पीपल्स पार्टी की रैलीज आती हैं तो वहाँ पे जाना पड़ता है, क्योंकि मैं पीपल्स पार्टी की बीट करता हूँ, तो वहाँ पे हमारा एक अच्छा है। मलिक साहब, सॉरी टू कट यू। मुझे ये बताएं कि आपने कहा पीपल्स पार्टी की आप बीट करते हैं, पीपल्स पार्टी की रैलियों में जाते हैं, तो पीपल्स पार्टी वालों ने आपको बुलाया क्यों नहीं था? कहाँ पे? वो अभी जो सिंध हाउस में मामला हुआ था। यार रिपोर्टर्स नहीं थे वहाँ पे, एंकर्स थे भैया। एंकर। और फिर हमने सुना था कि सिंध हाउस में बीट रिपोर्टर्स जो है काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी हुए। कुछ आप जैसे जो रिपोर्टर्स है वो रो भी पड़े कि उनको जो है एंट्रेंस वहाँ पर एंटर नहीं होने दिया गया, और जो सीनियर एंकर्स थे वहाँ पर वो पहुँच गए, उन्होंने इंटरव्यूज़ किए, उन्होंने छापे मारे और आवाम के सामने वो लेकर आए जो आपने जो बात की, जहाँ तक रोने की बात है, वो तो अगर एहतजाज करने को रोना कहते हैं तो वो हमने किया है। वो अब आपकी अपनी डेफिनेशन है कि आप किस एंगल में रोना कह रहे हैं। अच्छा मलिक साहब, ये बताएं कि जब आप रैली कवर करते हैं तो आपको आपका इदारा क्या क्या सहूलियात देता है? जी। हाँ, ये सबसे अहम सवाल है। मसरूफियात कैसी होती है? आपको अचानक भगाया जाता है, एक दिन पहले बता दिया जाता है? क्या आपको जो ज़रूरी हाजात हैं उनके लिए वक्त मिलता है? सबसे पहली बात जो आप बात कर रहे हैं, जब भी कहीं पे भी रैली हम कवर करने जाते हैं तो आम तौर पे पहले ड्यूटी लगी होती है। बात है रैली कवर करने की, वहाँ पे सबसे ज़्यादा यही इशू आता है कि आप गए हैं वहाँ पे, अचानक ड्यूटी लग गई, तो फिर मोस्टली ज़्यादातर लोग जब अवेलेबल नहीं होते तो अल्टरनेट आपका जो है वो देने में ताख़ीर हो जाती है। अदरवाइज़ खाना वगैरह आपको टाइम नहीं मिलता कि आप जाके खा सकें कहीं से।
और जी नहीं साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, आप मलिक ज़्यादा साहब के ये- साथ हम माजरत, मलिक साहब बड़े भाई हैं, दोस्त हैं, इसलिए इनके साथ शुगल मेला भी चलता रहता है। लेकिन दोस्तों को ये बताना चाहते हैं कि ये जो है ना जर्नलिज़म और ये रैलियों को कवर करना, ये इतना आसान नहीं होता जितना लोग समझते हैं कि और हमारे बारे में ख्याल करते हैं कि जी बड़े हम लोग वहाँ पे जाके एंजॉय कर रहे होते हैं। ये बड़ा मुश्किल टास्क होता है। रैली पे या जलसे पे या कोई भी इस तरह का जो इवेंट होता है जो अनसर्टन होता है, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि अगले लम्हे क्या हो जाए, तो उसके लिए हमें प्रेपरेशंस करनी पड़ती हैं। पहले से अपने मोबाइल्स की बैटरियां जो हैं वो चार्ज करना पड़ती हैं। इसके अलावा लॉन्ग शूज़, जिस तरह के हम मतलब क्राइम रिपोर्टर अक्सर जो है वो पहनते हैं, जॉगर्स या लॉन्ग शूज़। और जिस तरह आजकल मौसम चल रहा है तो मेरे हाल में सन ब्लॉक जो है वो आपको रखना पड़ेगा। मलिक साहब से कह रही हैं? नहीं, मैं आप सबको कह रही हूँ, बल्कि मैं अपने नहीं, लिए वो भी यही अपना कहूँ। तजर्बा बताओ। वैसे इसमें ये भी है कि जॉगर हो तो भागने में आसानी हो जाती है, लाठी चार्ज हो जाए, पुलिस वाले पीछे हों। देखें, पुलिस वाले इस तरह की गैदरिंग में कोई पता नहीं चलता कि आपको कहाँ से मार पड़ जाए, कहाँ पे किस टाइम हालात ख़राब हो जाए। और जब इस तरह के मॉब जब पुरतशद्दद कार्रवाइयों पे उतरता है तो वो बिल्कुल तमीज़ नहीं करता कि ये मीडिया वाला है या नहीं। और मलिक साहब तो अपने आप को फॉरनर कह के निकल जाते हैं, हम जैसों को पकड़ लिया जाता है। और वहाँ वो पे कहते हैं, एक और भी बड़ा प्रॉब्लम आता है कि अगर एक चैनल किसी मॉब के खिलाफ या किसी exactly, धरने के ये खिलाफ बहुत खबर बड़ी- दे तो वहाँ पे जितने जर्नलिस्ट हैं सबकी सख्ती आ जाती है। Yes, बिल्कुल, ये वो बड़ा कहते हैं important नहीं जी आप तो उसी चैनल के हैं। देखिए, आवाम को ये समझने की ज़रूरत है, लोगों को ये समझने की ज़रूरत होती है कि हम सहाफ़ी जो होते हैं हमने खबर करनी होती है। जो धरने में या जलसे में जो चीज़ चल रही होती है हम उसको रिपोर्ट करते हैं, हमारा कोई एजेंडा नहीं होता। और ये जो लोग एक फैलाई जाती है कि ये लोग हमारे ख़िलाफ़ कर रहे हैं और जर्नलिस्टों को वहाँ पे धरने में या रैली में तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह नहीं होना चाहिए। ये जो जर्नलिस्ट होते हैं ये वाक़े की कवरेज कर रहे होते हैं और ये हमेशा से होता है कि जब आप कोई वाक़या कवर कर रहे होते हैं तो वो किसी एक की फेवर में होता है। कोई भी खबर जो होती है वो किसी की फेवर में होती है और किसी के ख़िलाफ़ भी होती है। हम एक्चुअल रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो कि पीटीआई की फेवर में जाती है तो पीटीआई वाले कहेंगे जी वाह वाह ये मीडिया वाले तो बड़े अच्छे हैं। लेकिन वही हम जब बात कर रहे होंगे, अगर पीटीआई की कोई ख़बर है जो पीटीआई के अगेंस्ट जा रही है तो वो पीटीआई के जो कारकुन हैं वो वहाँ पे हमारे ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो उस वक्त उन्हें सोचना चाहिए कि ये हक़ाइक़ को बयान कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं, नहीं भाई आपने बड़ी तफसील से ख़बर को बयान किया, ख़बर पे रोशनी डाली, आपकी ख़बर में से रे क्यों गायब है? ये सर रे जो है ना ये बड़ी पुरानी गायब है, बाय बर्थ मेरी रे जो है ना वो गायब होगी। किस पार्टी के जलसे में आपको ज़्यादा मज़ा आता है? मुझे तकरीबन सब पार्टियों मौलवियों के जी जी मौलवियों के, क्योंकि देखें, वहाँ पे अनेक लोग हैं, हलवा तिलावत। भी है, उसके साथ नट्स वगैरह भी नई भाई के लिए खसूसी मंगवाए जाते हैं, इनको मुहैया किए जाते हैं। और मौलाना फजल रहमान के जलसे की एक खासियत ये भी है क्योंकि ज़्यादातर लोग सवात की साइड से आते हैं और वो ज़्यादातर केपी और उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो अपने साथ नट्स, अखरोट, बादाम और ये चीज़ें लेके आते हैं। उसमें बाद का नहीं भाई जैसे लोगों के जिनके थोड़ा सा हम अच्छे चलते हैं ताल्लुकात हों। आमना की तरफ और आमना से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आमना ये बताएं कि आपका मेकअप ख़राब नहीं होता रिलीज़ कवर करते Oh, और आप yes. उसका क्या हल करती है? थैंक यू सो मच अनवर साहब। सबसे पहले तो मैं जो सबसे मेरी पहली बात है वो ये है कि मेरे सामने दो बल्कि आपको मिलाकर 3 सीनियर रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। मैं उनके सामने ज़्यादा बोलूँगी नहीं, लेकिन हाँ न्यूज़ रिफ्लेक्शंस के तवस्सुत से ये जो चैलेंजेस हैं, हम जो ख़वातीन रिपोर्टर्स हैं जो रैलियाँ जलसे जुलूस कवर करती हैं, उस हवाले से थोड़ी बहुत बात करूँगी और बताऊँगी कि मेकअप की आपने बात की। सबसे पहले तो मुश्किल हो जाता है बड़ा, और मेरी तो कोशिश होती है कि स्पेशली अभी क्योंकि मौसम ऐसा है तो मेकअप ज़्यादा अभी भी, बल्कि आप देख सकते हैं कि मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं किया हुआ, मैं फील्ड में बहुत कम मेकअप करती हूँ। हाँ, सन ब्लॉक जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो लगा लिया जाता है। बल्कि मलिक डॉक्टर्स साहब बीइंग अ लगाते हेल्थ हैं ना। जर्नलिस्ट मुझे डॉक्टर्स भी बताते हैं जो स्किन केयर के हैं कि आप जो है 2 से 3 घंटे बाद वो वाइप से रिमूव करें, अपना
सनब्लॉक और दोबारा से जो है अप्लाई कर लें ताकि स्किन पे कोई डार्क स्पॉट्स ना बने। खैर इन चीज़ों से हटके जो दीगर जो वहाँ पर ऑन ग्राउंड हमें जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे पहला इशू वहाँ पर वॉशरूम का होता है। और ये तकरीबन हर जल से मैं, क्योंकि मुझे ऐसे मौसम में किडनी का भी इशू होता है, वो मेरे लिए तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और तकरीबन हर जल से जुलूस रैलियों में ये इस तरह के मसाइल का सामना रहता है। ख़वातीन सहाफ़ियों को खाने पीने से हट के, खाना पीना तो आप जो है अपने बैग में पानी की बोतल, जूसेस और दीगर जो खाने पीने का सामान है वो रख सकते हैं अपने पास, लेकिन ये सबसे बड़ा इशू है। फिर अगर बात की जाए ओवरऑल मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उनके जलसे जुलूस की कवर करने की, तो JUI के जो जलसे हैं, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ कि जब मौलाना फजलुर रहमान की जमात ने जब धरना दिया, वहाँ पर भी ख़वातीन रिपोर्टर्स के साथ इंतहाई जो है अच्छा सलूक रखा गया और बाकायदा उनको सेफ़ और सिक्योर तरीके से उनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया। उन्होंने इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट किए, बड़ा ज़बरदस्त माहौल था। ऑल्दो मैं उस जलसे में नहीं थी, लेकिन जो मेरी साथी जो कोलीग्स हैं उन्होंने मुझे बताया और उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए कि बड़ा एक ज़बरदस्त जो उनकी जो अंसारुल इस्लाम है और उनको ऑर्डर्स डायरेक्शंस आई थी सीनियर्स की तरफ से, मौलाना साहब की तरफ से, जो दीगर जो क़यादत है पार्टी की उनकी तरफ से, कि जो ख़वातीन रिपोर्टर धरना या जलसा कवर करने आ रही हैं उनके लिए जो है स्पेशल किस्म अच्छा का। ना ये बताइएगा कि एक रैली को कवर करते हो आपके बैग में कितने जूसेस, कितने सैंडविचेस और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? अच्छा, मैंने ये चीज़ जब हमारी एक सीनियर जर्नलिस्ट है आयशा तंजीम, उनकी मुझे ये बात याद आ गई कि ये जिंदा है या फोत हो चुकी है? वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ हैं ये। अच्छा माशाल्लाह, हयात है। अल्लाह बिल्कुल बख्शे। बिल्कुल। तो उनके साथ एक ट्रेनिंग अटेंड की थी और उन्होंने ये बताया था कि ड्यूरिंग पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग आप जब ऐसी इस तरह की रिपोर्टिंग में जाते हैं तो आप अपने बैग में सबसे पहले, मैंने ऑल्दो कभी ट्राई नहीं किया, हाँ मेरे बैग में पानी की बोतल ज़रूर होती है, वो मस्ट है, या फिर कैंडीज़, चॉकलेट्स वगैरह, लेकिन नमक, उसके साथ साथ फिर दीगर जो ड्राई फ्रूट्स की भी यहाँ पर बात हो रही थी, ये हमारे माशाल्लाह जो खाते पीते रिपोर्टर्स हैं ये बता रहे थे जिस तरह से, तो ये बड़ा ज़रूरी है, अहम है। उसके साथ साथ कहा जाता है कि गर्मी से बचने के लिए जो दीगर इक़दाम किए जाते हैं, वाइप्स हो गए, मास्क वगैरह, सब कुछ वो चीज़ें आप अपने पास रखें, टिश्यूज़ वगैरह, और क्योंकि आजकल गर्मी भी बहुत है, डिहाइड्रेशन का जो सबसे नमक और रुमाल होना चाहिए। नमक मैंने उसका जिक्र किया है क्योंकि आंसू गैस के सिनेरियो में जो है नमक काफ़ी ज़्यादा करामत साबित होता है। उसके हवाले से हमें ये नईम साहब बेहतर बता सकते हैं क्योंकि ये क्राइम के बीट करते हैं और इन्होंने काफ़ी जो है इस किस्म के इंसिडेंट्स यकीनन कवर किए हैं, तो उसके हवाले से हम इनको कहेंगे कि ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अच्छा नहीं भाई, पहले ये बताइएगा कि कमीर साफ़ी तो अपने बैग में जूसेस, चॉकलेट्स, कैंडीज सारा कुछ रख सकता है, गरीब साफ़ी क्या कर सकता है? लेकिन साफ़ी अमीर कौन सा होता है? देखिए किस किस्म की जब बात वो की आपने। अमीर हो जाता है Very फिर वो साफ़ी नहीं रहता, unprofessional। साफ़ी हमेशा गरीब होता है। ऐसे true। और मैं सबसे पहले तो आमना समेत जितनी भी हमारी फीमेल जो रिपोर्टर्स हैं, कोलीग्स हैं, उनकी हिम्मत और दाद को उनको सलाम पेश करता हूँ। ये तो आपने वही काफी टांगे रही हैं। नहीं, मैं वाकई इनका अप्रिशिएट करता हूँ कि ये लड़कियाँ बड़े मुश्किल हालात में इन मौक़ों पे काम करती हैं और जहाँ पे स्पेशली क्राउड आपके ख़िलाफ़ हो। क्राउड जो है, क्राउड का कुछ पता नहीं चलता कि वो किस बात पे वो आपके ख़िलाफ़ बिफर जाए। और वैसे भी इस तरह के जो जलसा होता है उसमें ज़्यादातर, मतलब ज़्यादा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ लोग शरारती किस्म के लोग आए होते हैं, अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग आए होते हैं बैकवर्ड एरिया से, जो इस तरह अच्छी ड्रेसअप ख़वातीन को उन्होंने शायद ज़िंदगी में कभी कभार देखा होता है, तो वो उनको देख के ना बिल्कुल अपने हवास खो बैठते हैं और वो बदतमीज़ियाँ करते हैं। नहीं ये वैसे तो मलिक साहब, आप थोड़ी देर अगर आप अपनी गुफ्तगू का दायरा का, मेरे क्वेश्चन है, मैं और कुछ आप मेरी बात तो पूरा हो, मेरी बात पूरी हो लेने दें, फिर मैं आपसे आपका सवाल भी ले लूँगा। वैसे आपकी जो बातें हैं वो सोने के पानी के साथ लिखने वाली होती हैं। आमना ने बात की इस तरह के मॉब में, इस तरह के इवेंट पे जब आंसू गैस वगैरह की शेलिंग हो जाती है वो बहुत मुश्किल होता है। हमने 2014 के धरने देखे, हमने उसके बाद लॉकडाउन देखा, उसके बाद फैज़ाबाद के धरने देखे, तो इतना मुश्किल सिनेरियो हो जाता है कि कई दफ़ा
मतलब लास्ट टाइम 2018 के जो धरने थे फैज़ाबाद में, तो वहाँ पे हम बड़े बचा के चल रहे थे। जब ऑपरेशन हुआ तो जब मैं और हमारा एक कोलीग कमरुल मुनव्वर जो दुनिया टीवी के क्राइम रिपोर्टर है, मैं उस वापस आया हूँ तो उसने मुझे कहा कि यार ज़रा देखना यहाँ पे क्या, मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है। तो मैंने उसकी शर्ट उठा के देखा तो उसको यहाँ पे बुलेट लगी हुई थी, रबड़ की बुलेट, 3 रबड़ की बुलेट लगी हुई थी। और इसके बावजूद वहाँ पे हम लोगों ने बैठ के खड़े होकर रिपोर्टिंग की। इससे पहले जब यहाँ पे डी चौक पे मजहबी जमातों का एक धरना आया, उसमें उन लोगों ने फिज़िकली टॉर्चर किया मुझे और मेरी ये उंगली तोड़ दी थी। उसके बावजूद हम वहाँ पे कवरेज कर रहे थे और उस दिन मैंने ज़िंदगी में इतनी शेलिंग कभी नहीं देखी जितनी उस दिन थी। हम 3 क्राइम रिपोर्टर थे, हमने मोटरसाइकिल मंगवाई कि गाड़ी तो वहाँ पे जा नहीं सकती थी, तो किसी दोस्त से मोटरसाइकिल मंगवाई कि हम यहाँ से निकल सकेंगे। जब शेलिंग शुरू हुई और जो मजहबी जमात के रहनुमा थे, जो कारकुनान थे, उन्होंने हल्ला बोला, तो उस वक्त हम मोटरसाइकिल पर बैठकर निकलने लगे और शेलिंग इतनी ज़्यादा हुई कि जो मोटरसाइकिल चला रहा था हमारा दोस्त, वो बेहोश हो गया और मोटरसाइकिल गिर पड़ी। मुझे नहीं पता वो 2 दोस्त कैसे गए, मुझे सिर्फ इतना याद है कि रेस्क्यू की एक गाड़ी आई और मुझे जब होश आया तो मैं रेस्क्यू की गाड़ी में था। इतनी बुरी सिचुएशन थी। खैर मैंने अपने अच्छा नहीं भाई, ये बताएं, कभी कभी आजकल तो एक ट्रेंड भी आ गया है कि मुख्तलिफ जमातों की जब रिलीज़ होती है म्यूज़िक बड़ा ऊंचा लगाया जाता है। कभी आपका दिल नहीं करता 2-4 स्टेप कर लें? नहीं ऐसी कभी भी एक रिदम होता है, एक बीट होती है, एक माहौल बना होता है। कभी भी हमें पता होता है कि हम जो है ना इस वक्त ड्यूटी पे मौजूद है। तो अगर आप वैसी ड्यूटी पे मौजूद ना और वहाँ मौजूद हो तो फिर? मैं ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं हूँ। इस सवाल का जवाब मलिक साहब से लेंगे, सीनियर सहाफ़ी पहले हैं। मेरा सवाल लें, ये बताएं। मैं ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं आपका सवाल ठीक है, मुझे पता है आप कैसे लड़के हैं, मेरे सवाल का जवाब दें। मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो, क्योंकि आप माशाल्लाह क्राइम रिपोर्टर काफ़ी अर्से से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो जहाँ तक मेरी इतलात हैं या मेरी ऑब्जर्वेशन है, आपकी इतलात हमेशा गलत होती हैं। जो PTI के जलसे में आते हैं शुरका, वो सबसे ज़्यादा बदतमीज़ होते हैं बनिस्बत बाकी पॉलिटिकल जमातों के। या मतलब अगर आपको ये मुख्तलिफ चीज़ें आपको देना पड़े तो आप किस तरह इनको जो है वो कैटेगराइज करेंगे? कैटेगराइज तो मलिक साहब मेरे ख्याल से मैं इसको कैटेगराइज नहीं कर सकता। ये तमाम जमातों के जो सियासी इस तरह के जलसे जुलूस होते हैं, उसमें इस तरह के लोग हर जलसे में आते हैं। मॉब की सूरत में और वो अच्छा, कभी ये भी- अनपढ़ होते हैं, जाहिल होते हैं। और नहीं, मैं ये कहना चाह रही थी कि मॉब जो है वो बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल होता है। कोई आपको आइडिया नहीं होता कि कब किसी भी टाइम जो है कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए। तो ये कोई आपका जो सवाल था कि कोई स्पेसिफिक जो जमात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग जो है आए होते हैं और एक गैर यकीनी सूरत हाल होती है, कुछ भी उसका जो है। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। जो चीज़ हकीकत है वो बयान करनी चाहिए। जो जमात इस्लामी के जो धरने या जलसा जुलूस इस तरह का होता है, उनके लोग बड़े मुनज़्ज़म होते हैं, उनके लोग बदतमीज़ी नहीं करते। उनको कोई इख्तलाफ होता भी है तो वो आके आपसे पहले बात करते हैं, आपको समझाते हैं और फिर आपसे मतलब अगर आप नहीं समझते तो फिर भी वो आपके ऊपर तशद्दुद नहीं करते या बदतमीज़ी नहीं करते। इसी तरह जब ये ताहिरुल कादरी के धरने के लोग थे तो इनकी जो कोर टीम थी वो पढ़े लिखे लोग थे, वो समझते थे वो चीज़ों को, मतलब मीडिया पर्सन्स के साथ वो उनकी केयर करते थे। बाय डिज़ाइन कभी कभार उन्होंने 2-4 दफ़ा उन्होंने भी फेंटी लगाई हल्की फुल्की, वो जिस तरह कहते हैं थोड़ा सा लाठीचार्ज करने के बाद, लेकिन मीडिया को ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा वो तंग नहीं करते थे। PTI ये पहली दफ़ा हुआ जब 2014 के धरने में किसी सियासी जमात के स्टेज से ऐलान हुआ किसी मीडिया हाउस के ख़िलाफ़, और फिर वो ज़ाहिर है जब स्टेज से ऐलान हुआ है तो कारकुन तो वैसे बिखरे होते हैं। तो PTI ने जब 2014 के धरनों के दौरान जियो के ख़िलाफ़ कैंपेन शुरू की और जियो के ख़िलाफ़ जब इमरान खान उस वक्त स्टेज पर खड़े होकर बातें करते थे, उस वक्त बड़ी बुरी सिचुएशन हमारे जियो के जो कोलीग्स हैं उनको उन्होंने फेस की, और फिर उसके अलावा दीगर भी जो जर्नलिस्ट हम लोग भी थे, हमें भी बड़े बुरे रवैये का सामना करना पड़ा। तो
इस हवाले से पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो जर्नलिस्टों की बड़ी कदर करती है, बड़ा कोशिश करते हैं, वो रिस्पेक्ट देते हैं और फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब हम वीलॉग को यहाँ पे अच्छा, ख़त्म इसमें करेंगे अनवर, क्योंकि इसमें ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा होगी, आप लोग देख के बोर हो रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि साफ़ी ने कवर करना है, हर हाल में कवर करना है। और साफ़ी को समझे जाते हैं लोहे का बना है, ना इस पे मौसम का असर होता है, ना इस पे किसी चीज़ का असर होता है। उसकी ड्यूटी है, उसको तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि रैली में जाके बाइक किधर खड़ा करना है, जहाँ पे बाइक महफूज रहे। बाइक को महफूज बनाने के बाद उसकी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों का आगाज़ होता है। लाइव कराना है, लाइव कराना है, बाद फाइक चैनल पे ख़बर चली गई, क्यों चली है, आप किधर थे, आप फौरी तौर पे क्लिप ढूंढे। फिर बाद लाइव प्रोग्राम में एंकर उल्टे सीधे सवाल करते हैं, क्या बहुत सारे मसाइल होते हैं। साफ़ी कोशिश करते हैं, बदनाम भी है, लेकिन अपनी तरफ से वो फुल एफर्ट करते हैं, वो अपनी हर चीज़ फाइल करते हैं। चलाना ना चलाना वो चैनल की जिम्मेदारी होती है, उस पर प्रेशर होते हैं, 100 तरह की उसकी पॉलिसीज़ होती हैं, वो अपने मफादात के मुताबिक डिसीजन लेता है। साफ़ी बेचारे सारे दिन में 1 या 2 कप चाय पीते हैं, थोड़ा सा खाना खाते हैं, और बाकी सारा दिन उनका मुख्तलिफ इवेंट्स पे ख्वारियों में गुजरता है। लिहाजा वो लोग जो कि मीडिया के हवाले से थोड़े से सख्त जज्बात रखते हैं, उनको सोचना चाहिए कि यार साफ़ी मेहनत करते हैं, एफ़र्ट करते हैं और आप तक हर चीज़ लाने की कोशिश करते हैं। वो चीज़ आप तक नहीं पहुँचती, इसमें कई गेट कीपर्स मौजूद होते हैं, उनका रोल मौजूद होता है। अब तक के लिए इतना, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।